चलिए आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग अभी तक ग्रहों के उच्च नीच अंश इत्यादि पढ़ चुके थे। संभवतः इस अध्याय का ये अंतिम श्लोक है, 22 संख्या का 22 और 23 दो श्लोक। तो 22 भी हो गया था। उच्चा नीचम सप्तम मर्कादीनाम त्रिकोण संज्ञान सिंह वृषाज प्रमादाकार मुख भृतौली कुंभधराहा। कह रहे हैं कि उच्चात नीचम, जहां पर उच्च होते हैं ग्रह वहीं पर ठीक सामने नीच होते हैं। कहां पर? तो सप्तम अर्कादीनाम, सप्तम राशि से अर्कादीनाम सूर्यादीनाम ग्रहाणाम कथ्यते नीच राशि। तो जहां उच्च होते हैं वहीं से सातवीं राशि और उतने ही अंशों में जो क्रम से 10, 3, 28, 15, 5, 27, 20 अंश बताए थे, उन्हीं अंशों पर सातवीं राशि में जाकर परम नीच के भी वे ग्रह होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि त्रिकोण संज्ञानी, अधुना त्रिकोण संज्ञानी कथ्यते। सिंह, वृष, अज का मतलब हो गया मेष राशि, प्रमदा का अर्थ कन्या लड़की, मैंने आपको पहले ही बतला दिया था। कारमुक, भृतौली, कुंभधरा इत्यादि विषयों को स्पष्ट कर दिया गया था और विषयों का प्रतिपादन कर दिया गया था। तो इन वस्तुओं का आप लोग ध्यान रखेंगे कि जहां पर ग्रह उच्च होते हैं वहीं पर सातवीं राशि नीच की होती है ग्रहों की, और उतने ही अंश में नीच के होते हैं। अगले श्लोक में आप देखेंगे कि वाराहाचार्य ने आपको क्या बतलाया है, ग्रहों की षड्वर्ग संज्ञा। तो पिछले श्लोकों में आपने जो पढ़ा उसमें ग्रहों के उच्च राशि पढ़े, उच्च अंश पढ़े, नीच राशि पढ़े, नीच अंश पढ़े, मूलत त्रिकोण राशियां ग्रहों की पढ़ ली है आपने, और उनका कौन कौन सा ग्रह कौन कौन से राशि में स्वगृही का होता है वो भी आपको राशि स्वामी पहले बताया जा चुका है। तो ये 5 बातें ध्यान रखनी है। इन्हीं पर फल कथन का मूल जो है आधार उस पर ही टिका रहता है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। अब कह रहे हैं कि ग्रहों के इस श्लोक के माध्यम से षड्वर्ग संज्ञा बतला रहे हैं, ग्रहों की षड्वर्ग संज्ञा। श्लोक को देखेंगे, 23 नंबर का श्लोक है। गृहोरा दृष्कारा नवभागो द्वादशांशकस्त्रिंशः वर्गः प्रत्येतव्यो ग्रहस्य यो यस्य निर्दिष्टः। कह रहे हैं गृह, गृह कहा गया है। जब वर्ग में गृह की बात आएगी तो वर्ग में जो गृह होता है वह होती है जन्म कुंडली अथवा घर। गृह का अर्थ है घर, और घर का अर्थ होता है लग्न, और लग्न का अर्थ होता है लग्न कुंडली अथवा जन्म कुंडली। तो 12 भावों में अथवा कुंडलियों में जब गृह की बात आएगी कि 6 प्रकार के वर्ग जो होते हैं, तो 6 प्रकार के जो वर्ग हैं इनको षड्वर्ग कहा गया है। उसमें एक वर्ग और जुटा दिया जाता है तो सप्तवर्ग भी कहलाता है। द्वादश वर्ग भी 12 प्रकार के होते हैं, और 16 प्रकार के वर्ग होते हैं उनको षोडश वर्ग भी कहा जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर वर्ग में यदि गृह की बात होगी तो गृह जो है वह घर होता है जिसको लग्न कुंडली कहते हैं। तो गृह माने लग्न कुंडली, और होरा, होरा मैंने आपको बतला दिया था कि होरा क्या होती है। तो एक राशि के 2 विभाग करने को होरा कहा गया था। 15 और 15 अंश का, एक राशि कितने अंश की होती है? 30 अंश की। तो 0 से 15 अंश तक पहली होरा और 15 से 30 अंश तक दूसरी होरा। तो पहली होरा और दूसरी होरा का क्रम क्या था? तो पहली होरा जो होगी यदि सम राशि का होगी, और सम राशि में पहली होरा जो होती है सूर्य की होती है, और सम राशि में दूसरी होती है वो चंद्रमा की होती है। विषम राशि में इसके विपरीत होता है, पहली होरा चंद्रमा की होती है और अंतिम सूर्य की होती है। तो लग्न कुंडली आपको समझ में आ गया था, होरा समझ में आ गया, गृह होरा। फिर कह रहे हैं दृष्कारा, दृष्काड़ भी आपको पढ़ाए गए थे। प्रथम पंचम नवपानाम करके श्लोक था कि 0 से 10 अंश तक पहली दृष्काड़, और 11 से 20 दूसरा दृष्काड़, और 21 से 30 तीसरा दृष्काड़। तो वो दृष्कारों की गणना कैसे करनी थी
तो 0 से 10 अंशों तक यदि कोई ग्रह हो तो उसी राशि में बैठेगा, 11 से 20 तक हो तो वो उससे 5वीं राशि में बैठेगा, और 21 से 30 हो तो जहां बैठा है वहां से 9वीं राशि में बैठेगा। ये होता है दृष्कार का क्रम होता है। तो गृह, होरा, दृष्कार। अब आए नवभाग, जिसको नवभाग का नाम क्या है? नवम अंश। अंशस्य नवमो भाग इति नवभाग। तो अंश कुल कितने होते हैं? 30 अंश होते हैं। उसको 9 भागों में जब बांटेंगे, डिवाइड करेंगे, तो पहला अंश जो होगा, पहला भाग होगा नवमांश का, वह 3 अंश 20 कला का होगा। दूसरा नवमांश का भाग जो होगा वह 6 अंश 40 कला का होगा। तीसरा होगा वो 10 का होगा। चौथा होगा 13 20 का होगा, और फिर 16 40 होगा, फिर 20 होगा, फिर 23 20 26 40 और 30। इस प्रकार से नवमांश के 9 भाग बनते हैं। उसी नवमांश को कह रहे कि नव भागो। तो ये कुंडली में इनका निर्धारण कैसे होता है? तो जो आद्य राशियां बतलाए थे, मेष, मकर, तुला और कर्क, उसी के क्रम से इनका कुंडली में स्थान निर्धारण होता है। तो 9 भागों, फिर कह रहे द्वादशांशक, द्वादशांशक अर्थात द्वादशांश। 30 अंश को 12 भाग में जब आप बांटेंगे तो 2.5 अंश का एक भाग होगा, जिसको द्वादशांश का पहला भाग कहेंगे। 2.5 से 5 जो होगा वो दूसरा होगा, फिर 7.5 तक तीसरा होगा, 10 तक चौथा होगा, 12.5 जो होगा वो 5वां होगा, और 15 जो होगा वो 6ठा होगा, और इसी प्रकार से आगे भी 6 बनेंगे, तो टोटली 30। तो द्वादशांशों की जो संज्ञा है वह अभी इसी प्रकार से कही गई है। और त्रिशांश आपको पढ़ाए थे इंद्रिय इत्यादि के कथनों के अनुसार, श्लोक इन्होंने बताया था, जिसमें कि विषम राशियों में ग्रह होते हैं तो कितने कितने अंश के मालिक होते हैं, सब राशियों में होते हैं तो कितने कितने अंश के अधिपति होते हैं, इत्यादि इन्होंने बातें कर दी है। षड्वर्ग आपको पहले विस्तृत इन्होंने चर्चा किया हुआ है। वर्ग प्रत्येतव्यो, कह रहे हैं कि वर्ग प्रत्येतव्यो, उन वर्गों का क्या होता है? अपने स्वयं के वर्ग होते हैं। ग्रह से यो यस्य निर्दिष्ट, जिस ग्रह का जो वर्ग होता है वह क्या है? वही ग्रहों का वर्ग कहलाता है। तो इसमें मैं आपको पहले स्पष्ट कर चुका हूं कि 6 के 6 वर्ग किसी भी ग्रह के संभव नहीं हो सकते, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा से होरा कुंडली बनती है और पंचतारा ग्रहों से त्रिशांश कुंडली बनती है। माने कुल मिला जुला के 5 कुंडलियां जो होंगी, होरा, दृष्कार, नवमांश, द्वादशांश, त्रिशांश और गृह, तो इनमें होरा की गणना पंचतारा ग्रहों की नहीं होगी और त्रिशांश में सूर्य और चंद्रमा की नहीं। इस प्रकार से यह व्यवस्था यहाँ पर बतलाई गई है। उन्हीं को कह रहे हैं कि जो आत्म वर्ग होगा इसमें 5 ही सिद्ध होगा, 6 का सिद्धि नहीं होता है। गृह जो है, गृह शब्द है लग्न कुंडली के लिए। तो लग्न कुंडली से मैंने क्या बतलाया था विचार करने के लिए? तो शरीर सौख्यम। और होरा कुंडली से क्या बताया था? तो संपदा विचारम। दृष्कार कुंडली से भ्रातृ सौख्यम, और नवमांश कुंडली से दाम्पत्य सौख्यम, और द्वादशांश कुंडली से पितृ सौख्यम, त्रिशांश कुंडली से अरिष्ट ज्ञानम। यहाँ पर यह पहला अध्याय आप सभी का समाप्त होता है। जो भी यहाँ पर तक आप लोगों ने पढ़ा, यह इस प्रकार से पहला अध्याय था। पहले अध्याय में राशियों के और ग्रहों के बारे में इन्होंने चर्चा किया और आपने डिटेल में उनको पढ़ा और समझा। अब आगे जो है वह ग्रहों के बारे में, अभी तक तो केवल किसकी बता रहे थे? राशियों के बारे में बताए थे, लेकिन अब जो है ग्रहों के बारे में विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। दूसरे अध्याय को आपके पास यदि ग्रंथ है, क्लियर आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा है, तो दूसरे अध्याय को जब हम देखेंगे तो दूसरे अध्याय में पहला श्लोक देखिए। अभी तक क्या इन्होंने पहले अध्याय में केवल राशियों की संज्ञा, राशियों के स्वामी, राशियों से बनने वाले वर्ग,
माने राशियों की विस्तृत चर्चा इन्होंने पहले अध्याय में किया। और दूसरे अध्याय का नाम जो है वह है ग्रह भेदाध्याय। ग्रहों के जो भेद हैं, ग्रहों के जो प्रकार हैं, अथवा ग्रहों की जो संज्ञाएं हैं, ग्रहों का जो स्वरूप है, जो काल पुरुष इन्होंने राशि से बना दिया, वह काल पुरुष वास्तव में क्या है, अब ग्रहों का उस पर आधिपत्य क्या होता है, वह आप देखेंगे। दूसरे अध्याय का पहला श्लोक देखेंगे। कह रहे हैं कि काल पुरुष के आत्मादि विभाग, काल पुरुष जो बताया था इन्होंने, तो काल पुरुष को यदि एक व्यक्ति मान लिया जाए तो उसके अंग इन्होंने पहले चर्चा कर दिए थे कि इन इन अंगों में ये राशियां बैठती हैं। लेकिन वह अंगों के साथ अब जब संपूर्ण अवयव, संपूर्ण अंग मिल के एक शरीर निर्माण हो चुका है काल पुरुष का, तो उसमें ग्रहों का आधिपत्य रहेगा। और यह जो आधिपत्य बता रहे हैं ग्रहों का, वह काल पुरुष का नहीं, जिस जातक की कुंडली आप देख रहे हैं 12 राशियों 12 भाव में जो ग्रह बैठे हैं वह भी काल पुरुष है। और जिस जातक की कुंडली देखेंगे वहां पर भी जो ग्रहों की स्थितियों से बनने वाले योग संयोग होंगे वो भी इन्हीं ग्रहों के आधार पर होंगे। श्लोक को देखिए। आत्मा रवि शीतकरस्तु चेतः सत्वं धराजः शशिजोतवाणी ज्ञानम सुखम चेन्द्र गुरुर्मदश्च शुक्रः शनिः काल नरस्य दुःखम, काल नरस्य दुःखम, शनि ही काल नरस्य दुःखम। शनि जो है वह काल पुरुष का दुख है। शनि क्या है? काल पुरुष का दुख है। माने शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो सकती हैं, यह थोड़ा सा आध्यात्मिक चिंतन की ओर अग्रसर करता है यह श्लोक, कि जो आध्यात्मिक चिंतन है अथवा शरीर में जितने भी अंग हैं, तो उन अंगों को अथवा शरीर के किस हिस्से में उसके कौन सी क्रिया पर कौन से ग्रह का प्रभाव होता है, वही इस श्लोक के द्वारा आचार्य बतला रहे हैं। कह रहे हैं आत्मा रवि ही, सूर्य जो है वह क्या है? आत्मा है। अच्छा, आचार्य जी ने जो बातें बतला दी वह भी उन्होंने अपने घर से कोई भी मनगढ़ंत कपोल कल्पित बात नहीं बतलाई। उन्होंने पहले ही कहा था कि होरा शास्त्रम वृत्तैर्मया निबद्धम निरीक्ष शास्त्र, शास्त्राणि निरीक्ष्य मया निबिद्धम होरा शास्त्रम। मैंने शास्त्रों को देख करके अध्ययन करके और तब मैंने होरा शास्त्र बनाया, और अब भी उसका सार रूप में कहने जा रहा हूं। तो इसका मतलब है कि इन्होंने अध्ययन किया और तब बनाया। अब कह रहे हैं कि आत्मा रवि, आत्मा जो है वह कौन है? तो सूर्य है। नवग्रहों में काल पुरुष के शरीर पर जो प्रभाव है वह क्या है? आत्मा रवि। आत्मा का मतलब हो गया हमारा विल पावर, अंतः की शक्ति, अंदर की जो शक्ति है हमारी अंतः चेतना, उसको कहते हैं आत्मा। यदि सूर्य कमजोर हो गया किसी की कुंडली में तो उसका विल पावर जो होगा वो कमजोर हो जाएगा और निर्णय लेने की क्षमता उसकी कम हो जाएगी। फिर वो आगे पीछे गजर पजर करते रहेगा, मैं ये काम करूं नहीं करूं, अच्छा कर लूं, अच्छा चलो चले जाते हैं, अच्छा रहने दो शाम को चलेंगे, सुनो चलते ही हैं, दोपहर को चलेंगे, अच्छा 2 मिनट रुको चलते हैं, नहीं चलो अभी चलो। वो इतना पागल कर देगा कि न खुद कोई काम करेगा और न दूसरे को करने देगा। तो वैसे जातकों की कुंडली जब आप देखेंगे तो यदि सूर्य कमजोर है, ग्रहों के बलाबल की भी बात करेंगे, राशियों की बलाबल की जिस तरह से बात की है, ग्रहों के भी बलाबल की बात करेंगे, कहां बल निर्बल होता है ग्रह, कहां पर बलवान होता है, ये सारी बातें करेंगे। लेकिन सूर्य से आत्मा कहने का उनका तात्पर्य है, यजुर्वेद कहता है तक चक्षुर्देव हितम पुरस्ता शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतंजीवेम शरदः सतम प्रब्रवाम शरदः सतम भूयास्य शरदः सदात। और सूर्य आत्मा जगतः तस्तुखश्च, पूरे विश्व का नेत्र है वह तक चक्षुर्देव हितम, पूरे विश्व का नेत्र है वो सूर्य है, और इस पूरे जगत की आत्मा है वह भी सूर्य है।
तो उसी वेद की बातों को, यह ज्योतिष शास्त्र भी तो वेदांग है, वेदों का ही अंग है, और समझने के लिए यहाँ पर स्पष्टतया उन्होंने बतलाया कि आत्मा रवि ही, काल पुरुष जो बनेगा उसके शरीर में जो राशियां बैठ गई, और वह शरीर में जो राशियां बैठ गई हैं उनमें जब ग्रह बैठेंगे तो उस काल पुरुष की जो आत्मा होगी वह सूर्य नारायण होंगे। फिर कह रहे हैं शीतकरस्तु चेतः, शीतकरः, शीत करने वाला कौन है? रात्रि में जो शीत पड़ती है, घास पर, पौधे पर शीत पड़ रही है, आजकल प्रारंभ हो चुका है, तो वह शीत किसके कारण होती है? तो चंद्रमा के कारण। चंद्रमा का नाम हिमगु, हिम को करने वाला, शीतगु, शीत को करने वाला, निशाकरः, रात्रि को करने वाला, ये सारे नाम चंद्रमा के हैं। इंदु भी नाम चंद्रमा का है। तो यहाँ कह रहे हैं शीतकरः तु चेतः। चित्त कौन है? चेत कौन है? मन। और मन जो है वही सबसे ज्यादा चंचल है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। और ग्रहों में जो सबसे चंचल है वह भी चंद्रमा है। चंद्रमा के जितना तेजी से चलने वाला दूसरा कोई ग्रह नहीं। और इसीलिए चंद्रमा से ही वनस्पतियां, औषधियां, वृक्ष, पशु, जीव, जानवर, मनुष्य, इन सब पे चंद्रमा का ही प्रभाव अत्याधिक होता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप देखेंगे, इंडियन कोस्ट गार्ड जो होता है, इंडियन नेवी का कोस्ट गार्ड, वह पूर्णिमा के 2 दिन पहले से 2 दिन बाद तक उसको जहाज लेके पानी में उतरने की इजाजत, समुद्र में जाने की अनुमति नहीं होती है। जितने पागल खाने, मेंटल हॉस्पिटल हैं, यहाँ पर पूर्णिमा में और अमावस्या में फोर्स बढ़ा दी जाती है, कर्मचारियों की छुट्टी कैंसिल कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पूर्णिमा के दिन नजदीक आता है पृथ्वी से, और अपने आकर्षण शक्ति से। चंद्रमा क्या है? जब आप इन ग्रहों को डिटेल में पढ़ेंगे तो चंद्रमा जो है एक पानी का गोला है, और पानी जो है वो पानी को अपने तरफ खींचता है। हमारे शरीर में भी 3 हिस्सा पानी है, तो इस पानी को वो अपने तरफ आकर्षित करता है। समुद्र के पानी को भी अपने ओर आकर्षित करता है। आपको प्रैक्टिकल देखना हो तो थाली में पानी, पूर्णिमा की रात्रि को, मध्य रात्रि को छत पर रखिए और वह पानी ऑटोमेटिक आपका हिलेगा। तो यह चंद्रमा है। और शरीर में जो मन है उस पर पूर्ण अधिकार चंद्रमा का होता है। स्त्री जातक जब आप पढ़ेंगे, लेडीज के लिए ज्योतिष जो है उसको पढ़ेंगे, तो उसमें चंद्रमा का आधिपत्य औरतों के ऊपर है और पुरुषों के ऊपर सूर्य का है। इसीलिए स्त्री जो होती है वो भावुक होती है, ज्यादा भावुक होती है, भावुकता में बह जाती है। पुरुष जो है वह कठोर होता है, वह सूर्य है, वह भावुक नहीं होता है, कम भावुक प्रकृति का होता है। तो इन ग्रहों का आधिपत्य जो है वह हमारे शरीर पर भी पड़ता है, और वही काल पुरुष, इन्होंने काल पुरुष जो कह दिया, अब काल पुरुष आपके नजरों में केवल और केवल ब्रह्मांड की स्थिति ना होकर के व्यक्ति विशेष की जन्म कुंडली, जिसकी भी कुंडली का आप विश्लेषण कर रहे हैं, वह हो गया काल पुरुष। अब उसमें कह रहे हैं कि आत्मा रवि ही, आत्मा जो है उस काल पुरुष की कौन है? वह सूर्य है। दूसरे अध्याय का पहला श्लोक आप लोग पढ़ रहे हैं। आत्मा रवि शीत करहतु चेता, शीत को करने वाला जो है वह कौन है? चित्त है, मन है। और उसी मन को एकाग्र करने के लिए ऋषियों को एक अलग से दर्शन बनाना पड़ा, योग चित्त वृत्तिर निरोधः। योग दर्शन जो है वह पूरा दर्शन, समाधि, अष्टांग योग, सब कुछ पढ़ने के बाद भी क्या है, मन यदि एकाग्र नहीं हुआ तो कपाल भारती करने से और कुछ भी करने से उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो ज्योतिष शास्त्र में मन का जो कारक है वो चंद्रमा को माना गया है। इसीलिए कहते हैं मोती पहन लो, ठंडा पानी पियो, दूध पियो, जिससे कि चंद्रमा जो है वो क्या होगा? शांत होगा। चंद्रमा पर लागू होती है। तो कह रहे हैं कि आत्मा रवि
शीतकरस्तु चेतः सत्वं धराजः। सत्व क्या होता है? तो सत्व होता है उसका बल। बल कैसे सत्व हुआ? तो आपके शरीर में 3 प्रकार के गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। कौन से बल की अधिकता आपके अंदर आती है वह तय करेगा मंगल। खान पान और सारी चीजों पर आधिपत्य जो होता है मंगल का होता है। क्यों होता है खान पान और सब पर मंगल का अधिकार? क्योंकि जब आप थोड़ा सा दर्शन में जाएंगे, अध्यात्म में जाएंगे, तो मंगल जो है वो कौन है? वैसे तो पृथ्वी का बेटा है। कौन है? मंगल पृथ्वी का बेटा है। और पृथ्वी का स्वरूप क्या है? वो तत्र गंधवती पृथ्वी। पृथ्वी जो है वह गंधवती है। ये जितने आपको फल फूल मिठाई चीजें दिखाई दे रही हैं, खाने की चीजें, वह पृथ्वी में से उगने वाले आंवला हो, खट्टा अथवा मीठा आम हो, नारियल हो, ये सब कुछ उगता कहां से? पृथ्वी में से। तो उस फल का वो गंध नहीं है, वह गंध पृथ्वी का है। जब हिरण्यकश्यपु पृथ्वी माता को लेकर के पाताल लोक में चला गया, तो शूकर का अवतार भगवान ने धारण क्यों किया? क्योंकि उसी के घ्राण शक्ति के अंतर्गत पूरे विश्व में जितने भी प्राणी है, 84 लाख योनियां जो हम बताते हैं, उन 84 लाख योनियों में केवल एक बारह ऐसा जीव है जिसके सूंघने की शक्ति सबसे ज्यादा होती है, और पृथ्वी को केवल सूंघ करके जाना जा सकता है। आप देखते हैं जब जमीन दिखाने होता है किसी को, कोई ज्योतिषी अथवा वास्तुशास्त्री आते हैं तो जमीन को लेकर के सूंघते हैं, सूंघ करके बताते हैं कि ये फलाने जमीन ऐसी है अथवा ये है। तो उनके पास कोई जादू नहीं है, वह पृथ्वी के गंध को परिमाण रूप में जान चुके हैं, और गंध लेकर के वो बता देंगे कि यहां पर इतने साल पहले क्या हुआ था, अथवा यहां पर किस प्रकार की एनर्जी है, किस प्रकार की एनर्जी डेवलप की जा सकती है। वह सारा विषय मंगल के अधीन है, क्योंकि मंगल स्वयं जो है वो पृथ्वी का बेटा है। और जो कुछ भी हम इस पृथ्वी पर भोजन करते हैं, वह पृथ्वी में से निकला हुआ जो कुछ भी हम खाते हैं, उन सब पर भी अधिकार मंगल का ही होगा। लेकिन किसी को तेल मसाला ज्यादा चाहिए, किसी को सात्विक भोजन चाहिए, किसी को अभक्ष्या भक्ष भी कुछ लोग करते हैं। तो यह सब कुछ मंगल तय करेगा कि आप क्या खाएंगे और आपकी बॉडी किस स्टाइल में बनेगी और किस प्रकार से आपके अंदर में ताकत और चीजें आएंगी। फिर कह रहे हैं ससिजः अथ वाणी, ससिजोथ वाणी, अथ वाणी। वाणी क्या है? जो हम बोलते हैं। तो बोलने की भी जो कला है, इससे लोग बहुत कमा गए। कुछ लोग वकील बन गए, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के वकील बन गए, कुछ लोग प्रिंसिपल बन गए, कुछ प्रोफेसर बन गए, कुछ जज बन गए। सब करना क्या है? बोलना ही तो है इनको। कुछ नेता बन गए जो चुनावी भाषण में आप देखते हैं, जो लोगों को अपने ओर आकर्षित कर लेते हैं अपनी वाणी से। यह सब कुछ वाणी पर ही तो निर्भर है। तो वाणी की कला, वाक पटुत्व, यह कौन देता है? ससिजो अथ वाणी। बुद्ध जो है ससिज, ससिना जनित इति ससिज। शशि कहते हैं चंद्रमा को। यहां पर 2 नाम चंद्रमा के इन्होंने दे दिए कई श्लोक में। चंद्रमा के 2 नाम कर दिए। एक क्या कहा? शीतकरः, और अगला नाम क्या कह दिया? शशि। और जह, शशि से जनित, तो इसका मतलब बुद्ध का भी एक नाम आ गया। आपको शशि जहां पर आएगा वो बुद्ध समझ लेना है, क्योंकि बुद्ध जो है वो चंद्रमा का बेटा है। तो इसीलिए चंद्रमा के लिए शशि शब्द उपयोग होता है, और शशिज जो है वो बुद्ध के लिए। तो वाणी पर आधिपत्य किसका है? बुद्ध का है। आप लोगों ने कहानी सुना होगा, एक राजा के यहाँ कोई हाथी थी, उसको बड़ा प्रेम था हाथी से। तो हाथी जब बुढ़ापे को चला गया, उसको लगा कि बहुत समय जल्दी ही इस हाथी की मृत्यु हो जाएगी। तो उसने किसी गांव में ले जाके हाथी को पहुंचा दिया और बोला कि देखो बेटा, ऐसा है कि जो भी इस हाथी का न्यूज मुझ तक लेके आएगा कि तुम्हारी हाथी मर गई,
तो मैं उसी दिन उसको फांसी पे लटका दूंगा। इसीलिए इस हाथी को इतना खिलाओ, इतना पिलाओ, इतनी सेवा करो कि ये कभी मरे ना, क्योंकि ये राजा की हाथी रही है। अब बुढ़ापा आ गया, जर्जर अवस्था आ गई, कितना भी गांव वाले खिलाएं पिलाएं, बहुत सेवा करें, बेचारे रात दिन लगे रहे, अंत में एक दिन हाथी मर गया। अब पूरे गांव में कोहराम मचा था कि राजा के पास ये समाचार लेके कौन जाए कि तुम्हारी हाथी मर गई। एक जो ससिजोथ वाणी की बात है, वैसा ही कोई रहा, राजा के पास गया, जाकर के प्रणाम किया, माई बाप मैं आपके समक्ष इस गांव से आया हूं। उसने कहा बताओ, तो बोला वो हाथी जो है वो खाना नहीं खा रहा है। बोला कोई बात नहीं, तबीयत खराब होगा बाद में खाएगा, तो वहां पेट भरा होगा बाद में खाएगा। बोला नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं, वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। बोला खड़ा भी नहीं हो रहा पा रहा है तो पैर में चोट लगा होगा, कुछ काट लिया होगा, जाओ इलाज कराओ। बोला नहीं नहीं माई बाप, ऐसी बात नहीं है, वो क्या है कि सांस भी रुक रुक के ले रहा है। कई बार तो ऐसा लगता है कि सांस ले ही नहीं रहा है। तो राजा ने कहा अबे सीधे सीधे बोल, मेरी हाथी मर गई क्या? तो उसने कहा साहब ये तो आप बोल रहे हैं, मैं कैसे बोल दूं। तो ये ससिजो अथवाणी, जो ससिज है, बुद्ध है, उसका वाणी पर प्रभाव है। जो लोग अपने जीवन में लेखन शैली में, काव्य में, पाठ में, मंत्र में, साधना में, बोलने से संबंधित जितनी भी विद्याएं हैं, वकालत करना, प्रोफेसर, टीचिंग, जो भी करना है, यह सब कुछ बुद्ध के अंतर्गत आएगा। ये बातें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि आपको जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो पूछेंगे कि मेरा आप भविष्य तय करें, मैं किस क्षेत्र में जाऊं। तो अगले का पूरा भविष्य आप तो 5 मिनट में तय कर देते हैं कि फलाने क्षेत्र में चले जाओ, लेकिन ऐसे नहीं होता है। इसकी पूरी प्रक्रिया आगे बताएंगे, अष्टक वर्ग बना करके, और किसी को भी फल कथन किया जाएगा, वह 100% सत्य होगा। लेकिन उसके लिए शुरुआती जो चीजें हैं, ग्रहों का स्वभाव है, वो आपको जानना आवश्यक है। तो कह रहे हैं कि आत्मा रवि शीत करस्तु चेतः सत्वं धराजः ससिजो अथ वाणी ज्ञानम सुखम च। कह रहे हैं कि ज्ञानम सुखम च माने ज्ञान और सुख। ज्ञान जो होता है, देखिए बोलने में, वाणी बोल के कमा लेने में, लोगों को भरमा देने में, और लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेने में, ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं है। गांव में मदारी दिखाने आता है, जो अपना नाटक दिखाने आता है, वो भी भरमा लेता है 5-10 मिनट के लिए, लेकिन हम उसको शंकराचार्य मान के ज्ञानी नहीं समझ लेते हैं, वह उसका कला है। बुद्ध जो है वाणी की कला देता है, ना कि विद्वता देता है। इसीलिए यहां पर डिफाइन किया वराहाचार्य ने कि ज्ञानम सुखम, ज्ञान और सुख ये दोनों कौन देगा? तो च इंद्र गुरु। इंद्र का अर्थ होता है इंद्र, देवताओं का राजा, और देवताओं के राजा का गुरु है, इसका मतलब कि देवताओं का भी गुरु हुआ। तो इसीलिए उसको देव गुरु, इंद्र गुरु भी नाम दिया गया है। और गुरु नाम तो पहले से है, जीव नाम एक बार इन्होंने ले चुके हैं, बृहस्पति आप सभी जानते हैं, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है कि ज्ञानम सुखम चेंद्र गुरु। इंद्र गुरु माने देवताओं के जो गुरु है, वह ज्ञान और सुख के अधिपति। जन्म कुंडली देखते समय बृहस्पति यदि कमजोर अवस्था में है, तो इसका मतलब है कि उसके ज्ञान का लेवल और सुख का लेवल दोनों कहीं ना कहीं, और सीधी सी बात है, जब ज्ञानी नहीं होगा तो सुखी कहां से होगा? बहुत सारे लोग, परमानंद जो होता है वह ब्रह्मानंद, परमानंद किसको होता है? ज्ञानियों को होता है, योगियों को होता है, जो केवल और केवल सुबह से शाम तक उठ के इसी विचार में है कि अरे मेरा एग्जाम नहीं हुआ, मेरा रिजल्ट नहीं आया, मेरा यहां पर नौकरी नहीं लगा, तो वो काहे का सुखी हो सकता है, काहे का ज्ञानी हो सकता है? ज्ञानी तो वो है जो अपने कर्मों को करते हुए अपने फल की चिंता को लेकर के 24 घंटे ना रोता रहे, अपने कर्म को करता रहे, अपने को और इंप्रूव करता रहे, जितना वो जानता है उससे और ज्यादा बलशाली होता है, वो अज्ञानी है।
ना कि 4 अक्षर पढ़ा है, 5वां अक्षर पढ़ना ना पड़े, इसी 4 में पूरा जीवन लपेट दूं। कल 10 रुपए आ रहे थे 4 मंत्रों के माध्यम से, तो आज इसी 4 से 40 कैसे नहीं आ गए। ये नहीं सोचेगा कि 40 मंत्र नहीं पढ़ लिए, 4 मंत्र ही पढ़े थे, 4 ही पढ़ूंगा, आगे याद नहीं करूंगा। लेकिन 40 का 400 क्यों नहीं हो रहा है, तो ये सोच के वो दुखी है, इसका मतलब वो मूर्ख है। तो ज्ञानी जो होता है सुख तो उसी को होता है, क्योंकि सुख जो है अथवा दुख है यह मानसिक प्रक्रिया है। सांख्य दर्शन दुख त्रयाभिघाता वह बताता है कि दुखों को नाश करने के लिए क्या उपाय है। तो अपने आप को जानना, प्रकृति को, पुरुष को जानना इत्यादि जो है दर्शनों के अनुसार वही सुख और दुख का कारक है। ग्रहों के ऊपर जब आते हैं तो मदश्च शुक्र, मद जो होता है, मद कहते हैं कामदेव को, जो प्रणय लीला अथवा उसके जीवन का जो उसके पत्नी के साथ, अर्धांगिनी के साथ जो उसका स्वरूप होगा, उसका सुख, उसको पत्नी का सुख, वैवाहिक जीवन का सुख कितना प्राप्त होगा यह शुक्र निर्धारित करेगा। मदश्च शुक्र। और फिर कह रहे हैं शनि काल नरस्य दुखम, और काल पुरुष का जो दुख है वो कौन है, शनि है। अब यहां पर अगले श्लोक में स्क्रीन पर ही आपको दिख रहा है, दूसरा भी श्लोक देख लीजिए। पहला श्लोक लगभग एक बार और आप देख लें, समझ में आ गया होगा। आत्मा रवि शीतकरस्तु चेतः सत्वं धराजः शशिजोथवाड़ी ज्ञानम सुखम चेन्द्र गुरुर्मदश्च शुक्रः शनिः काल नरस्य दुःखम। काल नरस्य आत्मा कह रविः, शीतकरः कह चेतः, सत्वं कह धराजः, वाणी कह शशिजः, ज्ञानम सुखम कह गुरुः, मदः कह शुक्रः, काल नरस्य दुखम कह शनैश्चरः। एकदम साधारण सा है। श्लोक को आप उल्टा पलट करके 2-3 बार पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। अगले श्लोक को भी यहाँ पर समझा देते हैं, समय है अभी अपने पास। तो कह रहे हैं आत्मादयो गगनगैर बलभीर बलवत्तरा दुर्बल दुर्बला ज्ञेया विपरीत शनि स्मृत। अब कुछ लोग आपसे पूछेंगे कि महाराज शनि और सूर्य जो है वो बाप बेटे हैं, तो आपस में इनकी दुश्मनी कैसी? तर्क करने वाले करते हैं। अब जब ग्रहों के स्वरूप को आप पढ़ते हुए चल ही रहे हैं तो ये भी समझ लीजिए कि आत्मा जो है वो परमानंद को देने वाली है। परमात्मा और आत्मा यह दो ऐसे हैं जो शाश्वत हैं, नित्य हैं, लेकिन शनि जो दुख है वह नित्य नहीं है। पिता जो है वो तो राजा है और शनि क्या है, तो नौकर है। आगे आप श्लोकों में पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा अपने आप कि शनि और सूर्य आपस में दुश्मन क्यों है। देखिए अगले श्लोक को देखिए। आत्मा दयो गगनगैर बलभीर बलवत्तरा। कह रहे हैं कि आत्मा दयो, आत्मा दयो अर्थात आत्मा, मन, सत्व, वाणी, ज्ञान, सुख, मद और दुख, ये बातें जो है वो है आत्मादयो। पिछले श्लोक में इन्होंने बतला दिया। तो आत्मादयो गगन गई, गगन गई ही, गगन गई अर्थात जो आकाश में गए हुए आत्मादि हैं। तो आकाश में गए हुए का मतलब क्या है कि जो ग्रह जो है वो आकाश में ही तो रहते हैं, और कहां रहते हैं? किसी के छत में थोड़ी रहते हैं, सब आकाश में रहते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आत्मा दयो गगन गई ही, गगन गई ही, गगन में गए हुए, आकाश में गए हुए, बलभीर बलवत्तरा, और बलवान से भी बलवान, उत्तरोत्तर बलवान जो होते हैं वही क्या होते हैं कि दुर्बल दुर्बला ज्ञेया। यदि बलवान ग्रह है तो वह उन अंगों को, अवयवों को, अवयव कौन से, यहां पर ध्यान दीजिएगा, शीर्ष मुख भाव हृदयोदराणी कटिबस्ती को यह संज्ञा, इसकी बात नहीं हो रही है, वो राशि की बात समाप्त हो चुकी है। अब हम ग्रह पढ़ रहे हैं।
तो आत्मादयो किसकी बात हो रही है? अवयव की बात हो रही है। आत्मा रविशीत करस्तु चेत सत्वं धराज सचिजोतवाणी ज्ञानम सुखम चंद्र गुरुर्मदश्च शुक्र शनि काल नरस्य दुखम। बात हो रही है अब काल पुरुष के अवयवों की, अंगों की। अभी तक जो बात हुई थी वह राशियों की बात हुई थी। तो कह रहे हैं कि आत्मादयो गगनगैर बलभीर बलवत्तरा। यदि बलवान ग्रह जो है वह आकाशीय ग्रह आत्मादि विभाग में बलवान स्वरूप में बैठे हैं, तो उन अंगों को, माने उसकी आत्मा को बलवान करेंगे, मन को बलवान करेंगे, वाणी को बलवान करेंगे, ज्ञान और सुख की वृद्धि करेंगे, और शुक्र के कामदेव की वृद्धि करेंगे और दुख की वृद्धि करेंगे। तो कह रहे हैं कि आत्मादयो गगनगैर बलभीर बलवत्तरा। बलवान होंगे तब तो बलवान करेंगे, लेकिन दुर्बल ही दुर्बल आगे, या यदि दुर्बल हो तो क्या हो जाएंगे? उन अंगों को कमजोर भी कर देंगे। विपरीत शनि स्मृत। शनि है विपरीत स्मृत। शनि महाराज का उल्टा समझना चाहिए, विपरीत समझना चाहिए। क्या विपरीत समझना है? तो शनि महाराज का विपरीत यह समझना है कि आत्मादि विभाग में यदि शनैश्चर कमजोर है तो उस विभाग को पुष्ट करेगा, और बलवान है तो उनको कमजोर करेगा। शनि जो है वह उल्टा फल का प्रदाता कहा गया है। इसीलिए यहां पर शनि को थोड़ा सा अलग से जस्टिफाई करना पड़ा बाराहाचार्य को। कह रहे हैं कि विपरीत शनि स्मृत। माने पहले कह दिए कि जो बलवान ग्रह जिन जिन अंगों में बैठते हैं उन अंगों को बलवान करते हैं, कमजोर ग्रह जिन जिन अंगों में बैठेंगे उन अंगों को कमजोर करेंगे। लेकिन शनि जो है बलवान होकर के कहीं बैठता है तो उसको कमजोर कर देगा, और कमजोर होकर के बैठ जाएगा तो उसको क्या करेगा? बलवान कर देगा। बस इतनी सी बात है, इसको समझे, आप लोग दोहरा लें। और अगली जो भी आपकी वागवर्धिनी सभा हो तो उसमें पहली बात तो सभी लोग उपस्थित रहें और कोशिश करें। कुछ लोग चाहें तो पहले अध्याय के 23 श्लोक हैं, 23 श्लोक को कंठस्थ करके भी सुना सकते हैं। उच्चारण की आपको परेशानी किसी को भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं शायद बहुत आसान तरीके से उच्चारण करता हूं और YouTube पर ये सारी वीडियो पड़ी हुई है, तो आप वहां से एक श्लोक को 4 बार सुन सकते हैं। उच्चारण कैसे होगा वो समझ सकते हैं। श्लोकों का उच्चारण करना भी अपने आप में बहुत महत्व की बात रहती है, और शास्त्र परंपरा में जितना भी पाठन हो, पठन हो, यह बहुत ही हमारे लिए आवश्यक है। जीवन